हिंदू धर्म में एक मंत्र है, हमारे घर में हर आरती के बाद इसे जरूर बोला जाता है। मैं बचपन से इसे सुनता आ रहा हूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कर्पूर जैसे गौरवर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों यानी सांपों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें, उन्हें मेरा नमन है। इन्हीं भुजंगों का हार करने वाले भगवान शिव की भक्ति में एक समय पर यह कांवड़ यात्रा बिहार के देवघर से शुरू हुई। मिथिला में गांव के लोग अकेले चल पड़ते थे, अपने साथ अपना अनाज, अपना जल, अपने कपड़े रखते थे और प्रभु का ध्यान करते हुए, सुमिरन करते हुए चलते थे। वो किसी दूसरे के हाथों का छुआ अन्न नहीं लेते थे। रात को समूह में रुकते थे, लेकिन हर कोई अपना खाना खुद बनाता था। अन्न ग्रहण कर सुबह स्नान ध्यान कर फिर चल पड़ते थे। किसी भी प्रकार के विघ्न के बाद स्नान किए बिना आगे नहीं बढ़ते थे। कोई हुल्लड़बाजी नहीं, सिर्फ भक्ति और विनम्रता। मिथिला के लोग मर्यादा के साथ सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा तक आते थे, वहां से गंगा जल लेते थे और वापस अपने घरों की ओर जाते थे। मगध गंगा के दक्षिण में है, इसलिए वहां के लोगों को भी सुल्तानगंज ही आना पड़ता था। हर गांव से बहुत हुआ तो 8 लोग आते थे। हर कोई अकेला चलता था, क्योंकि ये यात्रा एक तपस्या होती थी और तपस्या कभी भी समूह में नहीं होती। लेकिन आज कांवड़ यात्रा में शराब का दौर शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा मौज मस्ती और पिकनिक बन गई है। ये जो कुछ भी हो रहा है धर्म का अंधानुकरण है। मुझे नहीं लगता कि चौराहे पर कार पलटते किसी भी कांवड़िए में धर्म की रत्ती भर भी भावना है। बाकी डीजे बजवा दिए योगी ने, भोले नचवा दिए योगी ने।